नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ दिव्या। तो आइए एक नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का चुनाव प्रचार आज 6 बजे से थम जाएगा। इस चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग होनी है। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी, कांग्रेस, राजद और जेडीयू सहित सभी दलों ने दिग्गज नेता जनसभा में जुटे हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी समेत तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। अब मतदाता ही तय करेंगे किसकी किस्मत ईवीएम में कैद होगी। महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना के ऐलान किया है। उन्होंने कहा, सरकार बनने पर महिलाओं के खाते में मकर संक्रांति पर 30,000 रुपए दिए जाएंगे। तेजस्वी ने किसानों को बोनस और मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया है। सरकारी कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात कही गई है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में इस बार बदलाव की लहर चल रही है। आरजेडी प्रत्याशी और भोजपुरी अभिनेता केसरीलाल यादव ने फिर कहा है, मंदिर जरूरी है पर रोजगार और अस्पताल भी जरूरी है। उन्होंने बीजेपी पर विकास से ध्यान हटाकर मंदिर मस्जिद की राजनीति करने का आरोप लगाया है। केसारी ने कहा, भगवान दिल में बसते हैं, मंदिरों में सिर्फ मूर्ति होती है। उन्होंने छपरा के विकास को अपनी प्राथमिकता बताया। एनडीए के नेताओं से उन्होंने कहा, जनता अब काम का हिसाब मांग रही है। देश में आज से विशेष गण पुनरीक्षण का दूसरा चरण शुरू हो गया है। ये अभियान 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा, जिसमें कुल 51 करोड़ मतदाता शामिल है। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदान सूची जारी होगी। बेलों के घर जा जाकर वोटर से जुड़ेंगे और त्रुटियों पर सुधार करेंगे। मुख्य आयुक्त ने बताया कि अभियान में 5.33 लाख बेल और 7.64 लाख रुपए बूथ एजेंट शामिल होंगे। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार 27वें संशोधन को मंजूरी दिलाने के लिए कोशिश में लगी हुई है। ये संशोधन सेना प्रमुख और आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल ने रैंक को संवैधानिक मान्यता देने से जुड़ा है। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ साजिश बताया। पीपी समर्थन पर विचार कर रही है, जबकि पीटीआई ने इसका विरोध किया है। सरकार का दावा है कि ये कदम प्रशासनिक सुधार और न्यायिक मजबूती के लिए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में ट्रक और आर्टिका कार की आमने सामने टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा सेवा फतेहपुर मार्ग पर हुआ है, जहां कार के परखच्चे उड़ गए। मृतकों में 5 पुरुष और 1 महिला शामिल है, जबकि लोग घायल हुए हैं। कार में सवार सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। ट्रक चालक मौके पर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण ने फिर से खतरनाक स्तर पर पार कर लिया है। कई इलाकों में एक्यूआई बहुत खराब है, बेहद खराब श्रेणी तक पहुंच गया है। आनंद विहार में एक्यूआई 392 और आईटीओ पर 347 दर्ज किया गया है। हवा में धुंध और जहरीले कणों के चलते आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है, बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को घर में रहने की सलाह दी गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, नीतीश कुमार अब बीजेपी के हाथों की कठपुतली बन गए। उन्होंने दावा किया, इस चुनाव के बाद जेडीयू खत्म हो जाएगी और उसके नेता अलग अलग दलों में चले जाएंगे। तेजस्वी ने कहा, महागठबंधन को 170 से अधिक सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। उन्होंने 18 नवंबर को शपथ ग्रहण की तारीख भी घोषित कर दी है। वो प्रशांत किशोर के तंज कसते हुए उन्होंने 2029 के लिए शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग आज शाम 4 बजे प्रेस वार्ता कर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। चुनाव 3 चरणों में कराने की संभावना जताई गई है। पहले चरण में 246 नगर पालिकाओं और 42 नगर पंचायतों के चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 31 जनवरी से पहले सभी निकाय चुनाव कराना अनिवार्य है। तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी।
मुंबई के आरआई स्टूडियो में बंधक कांड में पूर्व मंत्री दीपक केसरकर का नाम सामने आया है। उन्होंने बताया, बच्चों को छुड़ाने के दौरान पुलिस ने उनसे रोहित आर्या के मानने के लिए संपर्क किया था। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि अब वे मंत्री नहीं हैं और केवल अधिकारी की कार्रवाई कर सकते हैं। पुलिस ने जांच तेज कर दी है और घटना 17 बच्चों के बंधक बनाए गए थे और आरोपी की इस मामले में मौत हो चुकी है। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए रुक कीजिए डीसी न्यूज इंडिया का।